राशिद भाई, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, हम लोग इसी पे चिंतन या मनन कर रहे हैं कि ये जो बार बार हो रहा है, एक बार नहीं। और उत्तर प्रदेश की जो डॉक्टर साहब ने बात की, आप पूरे इलेक्शन में हमने देखा कि पेपर लीक कांड उत्तर प्रदेश में गूंजता रहा, लगातार उस पर बात हुई, और शायद उसके रिपरकेशंस भी हमें नतीजों में कुछ नजर आए। लेकिन जो बच्चे हैं, जब डॉक्टर दुर्रानी साहब ने जहां से शुरुआत की थी, मैं वहीं पर आकर पुनः उसको, चूंकि आप भी बहुत ज्यादा निगाह नजर रखते हैं सब चीजों पर, तो ये जो एक तो विपक्ष जैसा समझना, और दूसरा ये इसकी बार बार पुनरावृत्ति, और फिर तीसरी जो बड़ी चीज भी डॉक्टर सुधांशु जी ने कही, किसी को कोई सजा ही नहीं मिलती है। अभी भी हम देख रहे हैं, जिस तरीके डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज जो क्लीन चिट सी दे दी है, क्या कहिएगा आप, क्या टिप्पणी करिएगा राशिद भाई? संजीव भाई, टॉपिक यह है कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही थी और उसने कहा कि 6 बच्चे एक ही नंबर कैसे लेकर आ गए, तो एनटीए ने कहा साहब ये संयोग है। समझ में आ गई बात, संयोग हो सकता है, संयोग का नाम इसलिए पड़ा है। लेकिन विवेक तनखा, एक जो तुम्हारे मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, वकील भी हैं, वो कह रहे हैं 67 आदमी फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, ये भी संयोग है। 6 आदमी 720 ले आए। समझ में आ गई बात। ये बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां एनटीए का चेयरमैन बैठा हुआ बात कर रहा है, अलख पांडे, जिसका दर्द यह है कि आपने 1563 बच्चों को कह दिया कि साहब इनके मार्क्स हटा दीजिए जो ग्रेस में दिए गए थे। वो 1563 हैं या 15 लाख हैं या 15.5 लाख हैं, ये तो पता कर लो। दरअसल हम भी सही से बात नहीं बता पा रहे हैं। आज के वक्त में जब नीतीश कुमार की पलटी और राहुल गांधी की टी शर्ट और मोदी जी की नक्शेबाजियां का जिक्र चल रहा है, वहां पर 24 लाख बच्चों में से 23.5 लाख बच्चे लगभग जो बैठे हैं, उनका जो फ्यूचर खराब हुआ है उसके बारे में डिस्कशन इतना कम हो पा रहा है कि सरकार को ने यही बताना जरूरी नहीं समझा है। और सरकार का मंत्री कह रहा है कि साहब क्लीन चिट जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर 5 जुलाई तारीख काहे की लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में? वो जो निरस्तीकरण की बात है, कह दो ना सुप्रीम कोर्ट से, अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? देश का शिक्षा मंत्री जब इस बात को बोल रहा है कि कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, क्लीन चिट दे दी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तारीख क्यों लग रही है? बात चल ये रही है कि उन बच्चों के साथ हुआ क्या है। टेक्निकली तो हमारे सभी महानुभावों ने सारी बातें बता दी हैं, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बहुत सीधी सीधी मोटी मोटी बात समझना पसंद करते हैं। अंदरूनी बात यह है कि एनटीए का डायरेक्टर ग्रेस मार्क्स को लेके 10 दिन से जो अड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में आते के साथ ही सरेंडर क्यों कर गया? इत्तफाकन संजीव सर, मैंने सुबह इसके बारे में, जब यह आया है आदेश, मैंने इत्तफाक से एक प्रोग्राम बनाया, मैंने उसमें सवाल ये उठाए हैं। बात 23,23,000 बच्चों की नहीं है। हमारे किसी साथी ने कहा कि बच्चों ने कहा कि विपक्ष मत समझो, इन्हें विपक्ष मत समझो। देखिए, मैं अपने टॉपिक से 1 मिनट के लिए हटूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा इसी पर। विपक्ष के लोग रावलपिंडी से हैं, पाकिस्तानी हैं? कहां के हैं विपक्ष के लोग? इसी देश के हैं ना। हमारे अगर महानुभाव भी कहेंगे कि इन्हें विपक्ष मत समझो, तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना, देश हित में या पार्टी हित में, इतना ही तो हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान हित में तो नहीं है ना, चाइना के हित में तो नहीं है ना। तो विपक्ष के बारे में अगर हमारे महानुभाव की भी ये टेंडेंसी बनेगी कि इन्हें विपक्ष मत समझो, विपक्ष भी इतना बड़ा पार्ट है जिसका अभी जो है मोहन भागवत जो है बाकायदा बयान देकर गए। मोहन भागवत ने कहा कि ये बंदे, इनका एक अलग इनकी सोच है, अलग इनका सवाल है, इन पर गौर करो। ये हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है, ये विपक्ष है, अपने एक राय रखते हैं। तो विपक्ष के बारे में अगर हम ये सोचने लगेंगे, स्टूडेंट्स तो सोच रहे हैं, चलिए वो तो इस समय मानसिक स्थिति उनकी क्या है। खैर, मैं अपने टॉपिक पर वापस आ जाता हूं। बात चल ये रही है कि 23,23,000 लोगों के साथ क्या हुआ। ये लोग चले गए 1563 या 2000 या 2500 लोग। 2018 में 25 लोग गए थे। अलख पांडे जो फिजिक्स के वाले चलाते हैं, जो बच्चों के फ्यूचर को बनाने की बात करते हैं, उन्होंने एक कंपैरिजन के एतबार से बताया कि 2018 में लगभग 5000 लोग थे और इस बार 3 लाख लोग हैं। और गांव का वो बंदा तो पहुंच ही नहीं पाया एज ए पेटिशनर, उसकी तो बात ही नहीं हो पा रही है। बात चल ये रही है कि एनटीए के डायरेक्टर को ही आपने जांच सौंप दी कि जरा पता करना क्या हुआ है। वो बंदे तो 10 दिन से बता ही नहीं रहे थे कि हमने जो है ग्रेस क्यों दिया, ग्रेस किस आधार पर दिया। और जैसे पकड़े गए, बोले साहब इन्हें 1563 को अलग रख दो, इनके दोबारा एग्जाम करा दो। और बाकी का क्या होगा साहब? कुल मिला के बात ये चल रही है। अभी हमारे सर ने कहा कि ये मोदी जी के कार्यकाल में जब एनटीए बना है, तो ये यूपीएससी जैसी क्यों तैयारी, क्यों जो है परीक्षा नहीं करा पा रहा है? वजह उसकी ये कि ये घोटाले के लिए काफी है।
व्यापम का नाम आपने लिया है, बिल्कुल सही लिया आपने संजीव सर। ये बात चल रही है कि एक ही सेंटर पे 6 नहीं, एक ही शहर के 67 लोग कैसे आ जाते हैं। ये विवेक तनखा का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं तो सिर्फ बिल्कुल। पढ़ी हुई बात बता रहा हूं। उनके ट्विटर हैंडल पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वाकई ये बात कह रहे हैं वो। इतनी बड़ी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि सिफारिशात और पर्दे के पीछे बाकायदा खेल हो रहा है। इसी तरह से हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जहां पर मोदी जी बड़ा चौड़ा 56 इंच का चीना सीना करके आए थे और बता रहे थे कि अब जो है मरीजों की दवाई बड़ी सस्ती हो जाएगी, स्टेंट अच्छे हो जाएंगे। ओरिजिनल बात यह है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मैं अपना पर्सनल भोगी सबूत के साथ बता सकता हूं कि अस्पताल दुगना पैसा लेते हैं। वहां जो स्टंट की जो नक्शेबाजी होती है 28,000 का बताया जाता, किसी बंदे के सिर्फ 28,000 रुपए खर्च नहीं होते हैं, ऊपर नीचे बाकायदा सेटिंग होती है। तो ये सिर्फ कहा जाता है हमारे। अब एक बात और भी है, एक बात इसके सबसे अलग है, वो ये है 24 लाख बच्चों के साथ वो आप पिस गए हैं, चीखने लगे, आपकी आवाज उठाने वाले भी टीचर्स वगैरह सारे आ गए हैं। लेकिन एक बात बता दूं, देश के अंदर जो 80 करोड़ 100 करोड़ लोग पिस रहे हैं, किन किन माध्यमों से, किन किन बातों से, उनकी आवाज कौन उठाएगा। आज मध्यम वर्गीय नीचे जो थोड़ा निम्न वर्गीय के लड़कों के एग्जाम ऊपर नीचे हो गए, यहां तो 2 जून की रोटी पकड़नी मुश्किल हो रही है संजीव सर। जी आपने जी। तो सिर्फ एक जख्म खोला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। आप इस जख्म के साथ साथ 100 जख्म ऐसे निकाल सकते हैं जो हर शोबे के अंदर जो जुड़े हुए हैं। हमारा काम ही दरअसल ये है, फिर हमें विपक्ष बता दिया जा रहा है। अगर हम आवाज उठा रहे हैं या विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं या कांग्रेस के कर्नाटक और केरल की इकाई बता रही है, बिहार के अंदर मध्य बिहार पकड़े गए हैं ना वो, और वो प्रधान कह रहे हैं कि साहब घोटाला ही नहीं हुआ। तो बिहार के अंदर जो लोग पकड़े गए थे, जब पता चलता है कि वाकई इसके अंदर कोई ना कोई जो है पेपर लीक वाला मामला है, तो फिर क्या करेंगे आप। कुल मिला के बात यह कि बड़ा ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा व्यापक है संजीव सर। इसे कम शब्दों में पिरोना वाकई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इन जैसे जो महानुभाव बैठे हैं इनसे कुछ समझ भी लेते हैं हम लोग, लेकिन मोटी मोटी बात वो भी मैंने कहने की कोशिश की। जो इस समय है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2-3 बातें, वो तो बता दिया गया कि एनसीईआरटी के पहले उसमें था, थर्ड उसमें था, वाकई बात ठीक है। लेकिन एक बात ये बताइए कि वो एक ही शहर के कैसे निकल गए जनाब, ये तो बता दीजिए जी।